जय माता दी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना सहित सरल पूजा विधि। तो आपके साथ मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ भी स्थान पर आपको चौकी लगानी है, माता को विराजित करना है, उस स्थान को अच्छे से साफ़ करके वहाँ थोड़ा सा आप रंगोली बना सकते हैं। छोटा सा उसमें अनाज का कोई ढेर रख के उसके ऊपर आप चौकी बिछाइए, चौकी लगाइए। उसके ऊपर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा करके चौकी तैयार कर ली है। अब कलश की तैयारी कर रही हूँ। तो कलश के लिए आपको स्थापित करना है, कलश 9 दिन रखना है। तो आपको आपके पास जो भी तांबे, पीतल या मिट्टी का कोई कलश हो, या मेरे पास स्टील का है तो स्टील का आप कलश ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको इसके कंठ पर मौली या कलावा 3, 5 या 7 सर्कल बांधने होते हैं। मतलब कभी भी खाली कंठ वाला कलश स्थापित नहीं किया जाता है। उसके बाद उसमें आपको कलश के ऊपर पत्ते रखने के लिए आम या आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसे तैयार कर लेंगे। उसे धो लिया है मैंने और उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर मैं पत्तों को तैयार कर रही हूँ। कलश में भरना क्या है? कलश में आपको 1 रुपये का सिक्का भरना होता है, सुपारी भरनी होती है, थोड़े से चावल भरने होते हैं, डालने होते हैं, और थोड़ा सा पुष्प आपको उसमें डालना होगा। और आपको फिर जल कलश में भरना होगा। कलश में जो जल है वो बिल्कुल आप लबालब नहीं भरेंगे, कंठ तक जल भरना होता है, ताकि इसके ऊपर जब आप नारियल रखेंगे तो नारियल रखने से कलश का पानी गिरना नहीं चाहिए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरे पास हल्दी की गांठ नहीं थी तो मैंने हल्दी का पाउडर चुटकी भर डाल दिया है। आपके पास हल्दी की गांठ हो तो आप वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका कलश तैयार हो गया है। अब उसके ऊपर मैंने पत्ते रख दिए हैं। ये चीज़ें इसलिए भरी जाती हैं दोस्तों, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, हमारे घर की बरकत का प्रतीक होती है। तो इसलिए इसको भरकर 9 दिन रखा जाता है। इसके बाद आपको पानी वाला नारियल लेना होता है। उसे आप लाल रंग के किसी भी कपड़े या चुन्नी में लपेटकर आपको इस तरह से कलश के ऊपर रखना होता है। अगर आपकी मतलब ये थोड़ी सी वो रहती है कि कलश में नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए, तो जो जूट वाला हिस्सा है वो कहा जाता है कि पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए उसका मुंह। बाकी आपके घर में जैसे रखते हो आप वैसे रख सकते हैं। ये मैंने थोड़े से चावल रखकर सभी देवी देवताओं, मतलब हमारे गणपति जी, माता रानी और कलश और दीपक, इन सभी को मैं स्थान दूंगी। आप अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप दीपक, जो मैंने यहाँ पर सिंपल घी का दीपक लिया है, और वो उसकी जगह आप फिर अखंड ज्योत वाला दीपक रखेंगे। अब जो है माता रानी को मैंने स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर विस्थापित किया है। और इसके बाद जो है हम शुद्धिकरण करने की, पूजा की एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें शुद्धिकरण करेंगे। और गणपति जी, माता रानी की फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को भी अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ करके ही स्थापित करें। उसके बाद दीपक मैंने प्रज्वलित कर दिया है। अब वस्त्र स्वरूप में अगर आप गणपति जी के लिए जनेऊ लाए हैं तो आप जनेऊ अर्पित कर दीजिए, और माता रानी के लिए चुन्नी अर्पित मैं कर रही हूँ। नहीं तो फिर कलावे को वस्त्र स्वरूप में आप अर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी का हल्दी, चंदन, रोली, कुमकुम इत्यादि से तिलक करेंगे। तो ये जैसे कि मैं कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि नवरात्रे में कलावे की जो लाल धागा है उसकी लेटी बाती बनाकर उसे आप तिल के दीपक से मतलब तिल से दीपक जलाना होता है। तो कहा जाता है कि 9 दिन अगर आप जलाते हैं तो माता रानी आपकी मनोकामना पूरी कर देती हैं। इसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे, धूबा चढ़ाएंगे गणपति जी को। माता रानी के लिए कोशिश करेंगे कि 9 दिन आपको लाल रंग का फूल मिल सके। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, माता तो भावनाओं की को देखती हैं। और इसके बाद माता रानी को श्रृंगार चढ़ा देंगे। श्रृंगार आप पहले दिन अर्पित करें, नहीं तो फिर आप पंचमी को अर्पित करें, और नहीं आप कर पाए तो फिर अष्टमी को कर लें। और माता रानी को इत्र अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है फल अर्पित करेंगे और पंचमेवा, और सबसे मेन भोग है जो मिठाई, अगर आप बाज़ार से लाए हैं तो आप वो रख सकते हैं। मेन होता है कि माता रानी को आप बताशे और लौंग का प्रसाद, मतलब ये भोग आपको डेली 9 दिन आपको माता रानी को भोग लगाना है।
सारे भोग अर्पित करने के बाद आप जल से आचमन करेंगे और उसके बाद 1 लोटा तांबे या पीतल का छोटा लोटा जो होता है वो जल भरकर हमेशा माँ के सामने रखें और इसे फिर आप सुबह शाम डेली 9 दिन तक आप चेंज कर सकते हैं ये पानी, क्योंकि जैसे हम भोग रख रहे हैं तो भोग के साथ ही आप पानी किसी पेड़ की क्यारी में डाल सकते हैं। अब जो है माता के लिए सिंपल हवन की विधि मैं आपको बता रही हूँ। ये मार्केट में आजकल इस तरह के कटोरी बना हुए उपले आ रहे हैं, तो आप वो ले सकते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। तो आप मैंने ये दीपक लिया है बड़ा, उसका मैंने तिलक कर दिया है, उसके ऊपर मैंने अंदर ये उपला रखा और उसमें मैंने कपूर डाला। कपूर में फिर 2 लौंग के जोड़े जैसे मैंने आपको बताए हैं वो उस तरह घी में लपेट कर आपको चढ़ाने हैं और बताशे का थोड़ा सा बताशे का भोग आपका इसी दीपक में यानी इसी में आपको रख देना है और इस तरह से आपकी आरती भी हो जाएगी, कपूर से माँ की आरती हो जाएगी और आपका छोटा सा हवन भी हो जाएगा। तो आप चाहें तो थोड़ी सी हवन सामग्री लेकर 5 या 7 आहुति आप इसमें इसी दीपक में दे सकते हैं। और कहा जाता है कि वैसे भी कपूर और लौंग से माँ की आरती करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है। तो बस आपको पहले दिन इसी तरह से कलश स्थापित करना है और फिर सुबह शाम आपको सिंपल दुर्गा चालीसा या दुर्गा आरती आपको करनी है। और ये थी सरल पूजा विधि। थैंक यू।